पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नफातुल्लाह पुरअज़म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए, जिससे तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। उधर सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। पाकिस्तान भारत की जंग बंद करवाने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा, कई इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक, साथ ही कई मिसाइल रोकने का भी दावा कर दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। ईरानी हमले रोकने वाला इंटरसेप्शन मिसाइल तल अवीव की इमारत को जा लगा, इमारत को ही आग लग गई। दूसरी जानिब इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर कुम समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। इसराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। जुनेवा में यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की ईरानी हममनसब से तवील मुलाकात। 3 घंटे तक जारी बातचीत में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात संजीदा माहौल में हुई। मुलाकात के बाद जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुशी है हमारी ईरानी साथियों से संजीदा बातचीत हुई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले अमरीका का भी बातचीत में शामिल होना अहम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बात हुई। ईरान मुज़ाकरात के जारी रहने की हिमायत करता है, जारहियत करने वाले का एहतसाब होना चाहिए। इस्तांबुल में अरब लीग वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा खित्ते में बहरानों को हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरान इसराइल सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक होंगे। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वस्ती गजा में इमदादी सामान के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 37 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। मुतादिद गाड़ियां जलकर राख। जनूबी इसराइली शहर बेरशिबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरान ने तबाहकुन मिसाइलों से मुतादिद अहम इमारतों को निशाना बनाया। करीबी इमारतों, गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइल के बेरशिबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बेरशिबा शहर में इसराइल का न्यूयॉर्क एयरबेस भी वाक़ है। इसराइली फौज ने इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी।
इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइली शहर हैफा को निशाना बनाया। इसराइली फौज के इंटरसेप्टर दिफाई निज़ाम में खराबी का एतराफ़, कहा कि मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी का बायस बनी। इजराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इजराइल का कहना है कि तेहरान में एक इमारत पर हमले में एटमी साइंसदान को शहीद किया गया। इजराइल के मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी तनसीबात पर हमले, तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इजरायली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इजरायली फौज ने अराक जौहरी रिएक्टर और नेतन्स जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ अराक जौहरी तनसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने अराक रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की थी, कहा कि वहां किसी किस्म की ताबकारी असरात नहीं पाए गए। अराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इजराइल ईरान के मुतादिद फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका है। शिमाली कोरिया ने इसराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार दे दिया। शिमाली कोरिया की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइली जारहियत से खिते में एक नई जंग का खतरा पैदा हो गया। अमरीका और इसराइल को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उधर कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान की मुआशी तनसीबात पर इसराइली हमले खतरनाक हैं। इसराइली हमलों से अमन की कोशिशें मुतासर हो रही हैं। खित्ते का एक वसी जंग में फंसने का खदशा है। सऊदी अरब की न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेशन कमेटी का कहना है पुरम न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी है। चीनी सदर का ईरान और इजराइल के दरमियान फौरी सीज फायर का मुतालबा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी सदर ने फौरी जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकिरात को नागुज़ीर करार दिया। उधर रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। अगर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल किया गया तो रूस इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल देगा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने अमरीका को मुतनब्बा करते हुए कहा कि ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाई का इंतहाई खतरनाक कदम होगा, जिसके गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे। ईरान का रात गए फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली शहर तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली फौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक, साथ ही कई मिसाइल रोकने का भी दावा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल का दिफाई निज़ाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। ईरानी हमले रोकने वाला इंटरसेप्ट मिसाइल तल अवीव की इमारत को जा लगा, इमारत को ही आग लग गई। दूसरी जानिब इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर कुम समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। इसराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को महदूद कर दिया है। इसराइल के हमलों के बहुत अहम नताइज बरामद हुए हैं।